जन्नत के पत्ते। दरवाजे की नाक को उसने छुआ ही था कि दरवाज़ा ज़ोर से पूरा खुला और कोई तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। खुलते दरवाजे ने उसका बढ़ाया हाथ पीछे धकेला और वो तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। बेइख्तियार एक कदम पीछे हटी और तभी उसके हाथ में पकड़े ट्रे टेढ़ी हुई। ओह नो! बहुत सी दिलसोज चीखें बुलंद हुईं और उनमें सबसे दिलखराश चीख उसकी अपनी थी। उल्टी हुई ट्रे उसके हाथ में रह गई। हल्की सी ठट की आवाज़ के साथ जिंजर ब्रेड हाउस ज़मीन पर जा गिरा। हर दीवार टुकड़ों में बट गई। बंटीज और जेलीज इधर उधर बिखर गईं। फर्श पे ब्रेड, चॉकलेट, क्रीम और रंग बिरंगी बंटियों का मलबा पड़ा था और वो सब सन्नाटे के आलम में फटी फटी आंखों से उसे देख रहे थे। कितने ही पल वो शौक के आलम में वो इस मलबे को देखी गई, फिर उसके पार नज़र आते जॉकर्स को देखा और अपनी शश्तर निगाहें ऊपर उठाईं। वो जहान सिकंदर था और इतनी ही बेयकीनी और शौक से मलबे को देख रहा था। हया के देखने पे बेइख्तियार उसने नफ़ी में सर हिलाया। हया, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम सामने। ओ गॉड! तासुफ, मलाल के मारे वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वो जो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी एकदम लब भींच गई। उसकी आंखों में तहरीर की जगह गुस्से ने ले ली। खून की सुर्ख लकीरें उसकी आंखों में उतरने लगीं। वो एकदम झुकी, ब्रेड का टूटा क्रीम में लथड़ा टुकड़ा उठाया और सीधे होते हुए पूरी कुव्वत से जहान के मुंह पे दे मारा। वो इस गैर मुतवक्के हमले के लिए तैयार ना था। क्रीम में लथड़ा टुकड़ा उसकी गर्दन पे लगा तो वो बेइख्तियार 2 कदम पीछे हटा। टुकड़ा उसकी शर्ट पर से फिसलता हुआ नीचे कदमों में जा गिरा। उसने गर्दन पे लगी क्रीम को हाथ से छुआ और फिर उंगलियों के पोरों को बेयकीनी से देखा। हया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो सुर्ख आंखों से लब भींचे हया को देख रही थी। उसने लब इतनी सख्ती से भींच रखे थे कि गर्दन की रगें उभरने लगी थीं और कनपट्टी पे नीली लकीर नज़र आ रही थी। वो बिल्कुल चुप खड़ी गहरे गहरे सांस ले रही थी। हया, इट्स ओके। हुसैन परेशानी से आगे बढ़ा। डीजे और मुतहसन भी उसके साथ थे। हया, मैंने वाकई नहीं देखा था कि तुम। शट अप, शट अप! वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि आगे बढ़ता हुसैन वहीं रुक गया। चले जाओ तुम यहाँ से, कहीं भी जाओ मगर मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। तुम मेरे लिए अजाब और दुख के अलावा कभी कुछ नहीं लाए। निकल जाओ इस कमरे से, उसने उर्दू में चिल्लाकर कहा था। 12 ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट्स में से उर्दू कोई नहीं समझता था सिवाय डीजे के, मगर वो तमाम मुतासब खड़े तलबा समझ गए थे कि वो क्या कह रही है। हया, जहान की आंखों में दुख उभरा। मेरा नाम भी मत लो। उसने गर्दन के गिर्द बंधे एप्रन की डोरी हाथ से नोची। एप्रन एक तरफ उतार कर फेंका और भागती हुई बाहर निकल गई। सीढ़ियों के ऊपर का बल्ब उसके आते ही जल उठा। वो तेज़ी से चक्करदार सीढ़ियाँ उतरने लगी। आंसू उसके चेहरे पे बह रहे थे। आखिरी सीढ़ी फलांग कर वो उतरी और बर्फ से ढकी घास पर तेज तेज चलने लगी। बाहर तेज सर्द हवा थी। हल्का हल्का सा कहर सा हर सू छाया हुआ था। वो सीने पे बाजू लपेटे सर झुकाए रोती हुई चलती जा रही थी और उसे पता था कि वो एक जिंजर ब्रेड हाउस के लिए नहीं रो रही थी। पहाड़ की ढलान उतरकर सामने सबांची की मसनूई झील थी। झील अब खासी पिघल चुकी थी, फिर भी फासले फासले पर पड़े बर्फ के टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। वो झील के किनारे रुक गई। तेज दौड़ने से उसका सांस फूल गया था। पतली टी शर्ट में सर्दी लगने लगी थी। ढीला जूड़ा आधा खुलकर कमर पर गिर गया था। वो थकी मांदी सी घास पे बैठ गई और स्लीपर से पाँव निकालकर ठंडे पानी में डाल दिए। वो खुद अजियत की इंतहा पर थी। घुटनों के गिर्द बाजू लपेटकर सर नीचे झुकाकर वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। मसनूई झील का पानी रात के अंधेरे में चांद की रोशनी से चमक रहा था। गोया चांदनी का
एक बड़ा सा वर्ग स्याह पानी में तैर रहा हो। दूर जंगल से परिंदों की आवाज़ वक्फे वक्फे से सुनाई देती थी। कई लम्हे रेत की तरह फिसलकर झील की चांदनी में गुम हो गए तो उसने कदमों की चाप सुनी। कोई उसके साथ आ खड़ा हुआ था। उसने भीगा चेहरा उठाकर देखा। वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले लब काटता संजीदा सा उसके साथ खड़ा था। सॉरी हया, मैं तो माजरत करने आया था कि उस रोज़ काम की परेशानी में तुमसे मिसबिहेव कर गया। मगर वो चुपचाप आवाज़ार सी उसे देखती गई। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारा इतना नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें देखा नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि तुम दरवाजे के पार खड़ी हो। मैंने तुम्हारा बढ़ा हुआ हाथ नहीं देखा था। अपनी दानिश में मैं बहुत तेज चल रहा था और अनजाने में तुम्हारा हाथ धकेल दिया। तुम्हारी सारी रियाजत ज़ाया कर दी। शायद वो सिर्फ जिंजर ब्रेड हाउस की बात कर रहा था, या शायद उनके ताल्लुक की। वो अभी कुछ भी सही या गलत समझना नहीं चाहती थी। मगर मैं मुदावा कर दूंगा। मुदावा? उसके बहते आंसू पल भर को थमे। हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा जिंजर ब्रेड हाउस बना कर ला दूंगा। और उसका दिल चाहा वो फूट फूट कर फिर से रो दे। माई फुट जहान सिकंदर। वो एक झटके से उठी और गीले पैर पानी से निकालकर स्लीपर्स में डाले। मेरी ज़िंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं। वो तेज़ी से पलटी तो ढीले जूड़े का आखिरी बल भी खुल गया और सारे बाल आबशार की तरह कमर पे सीधे गिर गए। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती और ढलान पर चढ़ने लगी। जहान लब काटता उसे दूर जाते देखता रहा। वो तकिए से टेक लगाए पाँव लंबे किए कंबल में लेटी थी। दोनों हाथों से मोबाइल थामे वो गेम खेल रही थी। साथ वाले बंक पे टाली मुंह पे तकिया रखे सो रही थी। चेरी स्टडी रूम में थी। खदीजा नीचे अपने बंक की कुर्सी पर बैठी मेज़ पर रखे लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। हुसैन का बर्थडे जिंजर ब्रेड हाउस टूटने से ख़राब नहीं हुआ। उसका बर्थडे तुम्हारे ओवर रिएक्शन से ख़राब हुआ है। तुमने अपने कज़न के साथ अच्छा नहीं किया। उसका कसूर नहीं था। उसने तुम्हें वाकई नहीं देखा था। अगर तुम थोड़ा सा जब्त कर लेती और खुले दिल से अपने कज़न को वेलकम करती तो हम उसी टूटे जिंजर ब्रेड को यादगार बना लेते। उसे एक दूसरे के चेहरे पे मलते, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते और क्या कुछ ना करते। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना वजूद छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार न मान ले। और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली। लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें जमाए डीजे तेजी से कुछ टाइप करते कह रही थी। हया इसी तरह बबल चिपाती मोबाइल के बटन दबाती रही। तुम्हारे जाने के बाद सब इतने शर्मिंदा थे कि मत पूछो। किस तरह मैंने बमुश्किल सबको मनाकर हुसैन से केक कटवाया। दफातन हया का मोबाइल बजा तो डीजे खामोश हो गई। हया ने लब भींचे स्क्रीन को देखा। वहाँ जहान का मोबाइल नंबर लिखा आ रहा था। चाहने के बावजूद भी वो कॉल मुस्तरद न कर सकी। क्या है? उसने फ़ोन कान के साथ लगाकर आहिस्ता से कहा। अभी तक खफा हो? वो एकदम इतनी अपनाइयत से पूछने लगा कि वो लब काट कर रह गई। हल्क में आंसुओं का गोला सा अटकने लगा। खफा होने का इख्तियार अपनों को होता है। मुझे ये इख्तियार कभी किसी ने दिया ही नहीं। इतने लंबे मुकालमे मत बोलो। मुझसे अब सर्दी में नहीं खड़ा हुआ जा रहा। फ़ौरन बाहर आओ। वो एकदम उठ बैठी। तुम कहाँ हो? आंसू गायब हो गए थे। तुम्हारे रूम के बाहर बालकनी में खड़ा हूँ। मेरे अल्लाह, तुम अभी तक यहीं हो? वो फ़ोन फेंक कर उठी, तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती नीचे उतरी और दौड़कर दरवाज़ा खोला। वो बालकनी की रेलिंग से टेक लगाए सीने पे बाजू लपेटे खड़ा था। उसे देखकर मुस्कुराया। उफ जान। हया दरवाज़ा बंद करके उस तक आई। उसने टी शर्ट के ऊपर एक खुला सा स्याह स्वेटर पहन लिया था और बालों का फिर से ढीला जूड़ा बांध लिया था।
आंखें हनूज मुतवर्रम थीं। कब से खड़े हो इधर? वो खफगी से कहती उसके साथ आ खड़ी हुई। जब से तुमने बताया कि तुम्हारी ज़िंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं, मैंने सोचा उनको हल किए बगैर ना जाऊं। चाय तो नहीं पिलाओगी?